नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डीसी जम्मू की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई के आदेश। ये कार्रवाई हमने सुना था कि यूपी में जिस तरह से बलडोजर बाबा के नाम से जानने वाला पीला पंजा किस तरह से ड्रग माफिया और क्रिमिनल पर चलाया था, जो कि सीएम योगी की ओर से सेम वही पे अब इसी तरह की कार्रवाई जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। पूरी खबर क्या वो भी आपके समक्ष रखना चाहूँगी कि जहर में समाज में जहर बेचने वालों की अब खैर नहीं। बताना चाहेंगे आपको, जम्मू में एनडीपीएस दोषियों की संपत्ति यानी जो सोर्स वेरिफिकेशन है उसके लिए नोटिस जारी करने के लिए प्रशासन ने कदम उठाया है। यानी बताना चाहेंगे एनडीपीएस नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस यानी कि जो समाज में जहर बेचने का काम करते इस तरह का ड्रग तस्कर हैं उनके ऊपर का बड़ी कार्रवाई है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखते थे किस तरह से यूपी में जो है इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, नशा मुक्त करने के लिए जो योगी सरकार का एक अहम कदम था, यही सेम अब जम्मू कश्मीर में लागू होने जा रहा है। जिसके चलते जो यानी कि डीसी जम्मू है सचिन कुमार, उन्होंने भी आदेश दे दिए हैं। बताना चाहेंगे आपको कि अधिकारियों ने कहा कि इसे जम्मू में मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए एक निर्णायक कदम के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ प्रशासन नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस यानी कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषी ठहराए गए लोगों की संपत्ति के सोर्सेज यानी कहां से आई की पुष्टि करने के लिए नोटिस जारी करने के लिए बिल्कुल तैयार है। नहीं बताना चाहेंगे आपको सॉरी पूरी खबर बताना चाहेंगे आपको कि एनसीओआरडी के तहत जिला स्तरीय समिति की बैठक के दौरान जिला मजिस्ट्रेट सचिन कुमार वैश्य द्वारा उप विभागीय मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम्स को ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और साथ ही साथ सचिन कुमार वैश्य ने कहा कि एसडीएम को एनडीपीएस के तहत दोषियों की संपत्ति के स्रोत का यानी कि सोर्स का पता लगाने के लिए नोटिस जारी करना चाहिए। बैठक की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार और अतिरिक्त उपायुक्त एलओ यानी कि अनसुईया जम्वाल, एसडीएम और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। स्थिति की तत्कालिकता का प्रकाश डालते हुए डीएम ने एसडीएम से इस खतरे से निपटने के लिए एनडीपीएस अधिनियम लागू करने का आग्रह किया है। जिला मजिस्ट्रेट ने मादक पदार्थों की यानी कि तस्करी में शामिल व्यक्तियों को रोकने के लिए रणनीति उपायों पर चर्चा की और जिले के भीतर नशीली दवाओं की हॉटस्पॉट की पहचान करने के महत्व पर जोर दिया। एसडीएम को नशीली दवाओं के संबंधित गतिविधियों वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए गहन मूल्यांकन करने का काम सौंपा गया है। वैश्य ने यानी कि सचिन कुमार वैश्य ने सक्रिय रुख की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला और एसडीएम से अपनी अधिकार क्षेत्र में नियमित बैठकें आयोजित करने का आग्रह भी किया। नशीले पदार्थों के खिलाफ हमारी लड़ाई में निरंतर निगरानी महत्वपूर्ण है। नियमित बैठकें निरंतर और समन्वयी प्रयास सुनिश्चित करेंगी, उन्होंने कहा। और नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों के खिलाफ लड़ाई में एक व्यापक दृष्टिकोण की प्रतिबद्धता को यानी कि रेखांकित किया है। साफ तौर पर आप ये जरूर कहेंगे कि जिस तरह से आपने देखा योगी सरकार ने बड़े कड़े कदम उठाए और कहीं ना कहीं ड्रग माफिया और क्रिमिनल्स पर उन्होंने किस तरह से शिकंजा कसा कि अगर कोई भी लिप्त पाया जाता था किसी भी बड़े जुर्म में तो उसकी संपत्ति को जब्त कर यहाँ उसे पर पीला पंजा यानी जिसे बलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है वो चलाया जाता था। अब जम्मू में सबसे बड़ी अगर बात करें तो नशा जो है हर तीसरे घर में नशे का कोई ना कोई विक्टिम आपको देखने को मिलेगा। माता पिता परेशान, समाज के लोग परेशान हो, युवा पीढ़ी किस तरह से नशे की ओर बढ़ती जा रही है। इन सारी चीज़ों को रोकने का एक ही प्रयास है कि जो नशा लाते हैं यहाँ तक और जो बेचते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो ताकि समाज में इस तरह से जहर बेचने वालों पर शिकंजा कसा जाए। उसी के चलते एक बड़ा कदम निर्णय लिया, एक बड़ी यानी कि निर्णायक एक नोटिस जो जारी करने जा रहे हैं वो डीसी जम्मू है सचिन कुमार वैश्य, जिन्होंने इसे गंभीरता को समझा है युवा का, ताकि युवाओं में जहर ना बिके और युवा पीढ़ी नशे में ना। दोस्तों इन सारी चीज़ों को नजर रखते हुए जितने भी जो एसडीएम है उनके साथ और पुलिस के आला अधिकारियों के साथ एक बैठक का गठन किया और साथ तौर पर उन्होंने कहा कि अधिनियम जो है एनडीपीएस उसे लागू किया जाए और साथ ही साथ जो लोग भी एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषी ठहराए गए लोगों की संपत्तियों के सोर्स यानी कि जो सोर्स
सोर्स है उनकी, कहाँ से संपत्ति बनी, किस तरह से आई, क्या लगता है वही जहर बेचकर वो संपत्ति बनाई है। अब उन पर कार्रवाई का पूरे मूड में है डीसी जम्मू, और वाकई ऐसा होना भी चाहिए। जो लोग समाज में जहर बेच रहे हैं अपने ऐशो आराम के लिए, अपनी लग्जरी लाइफ के लिए, समाज के युवाओं को नशे में यानी कि डुबोने का प्रयास करें, उन पर इस तरह की कार्रवाई होना भी ज़रूरी है। अब क्या लगता है योगी बाबा की जैसी कार्रवाई अब जम्मू में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो डीसी जम्मू है सचिन कुमार वैसे जब से वो आए काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं, और जो भी ऑफिसर अच्छा कार्य करता है और उसी की जनता के दिलों में जगह भी बनाता है। पर सबसे बड़ी अगर आज चिंता का विषय ये है कि नशे को किस तरह से जम्मू कश्मीर से खदेड़ा जाए। खास करके जम्मू से आए दिन आप देखते हैं कि यंग एज के टीनेज युवाओं की नशे के कारण, ओवरडोज के कारण उनकी जान चली जाती है। उनके माता पिता जो उनके अच्छे भविष्य की एक सपना देखते हैं, कहीं ना कहीं वो पूरी उम्र के लिए इसी गम में डूब जाते हैं और टूट जाते हैं, उनकी कमर टूट जाती है। और ये सारी चीज़ों को ये वो लोग दोषी हैं जो लोग नशा बेचते हैं अपने बड़े बड़े महल खड़े करने के लिए, अपने घरों में ऐशो आराम देने के लिए, अपने परिवार को किसी दूसरे के परिवार के चिराग को किस तरह से इसमें लुप्त करने में उनका पूरा सहयोग रहता है। अब उन पर एक बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, जो कि डीसी जम्मू सचिन कुमार वैश्य ने जो ये पूरा आदेश दिया। जल्द ही एनडीपीएस के जो दोषी होंगे उनकी जो वेरिफिकेशन होगी, उनकी ज़मीन जायदाद की, उनके जितने भी यानी कि उसके लिए वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने कहा किस सोर्स से यानी कि ये इनकी प्रॉपर्टी बनी है, उस पर जो भी दोषी होंगे उनकी संपत्ति की जो है वेरिफिकेशन अब होगी। और अगर वाकई वो लुप्त पाए गए कि जिस तरह से बलडोजर बाबा ने कहा कि अगर कोई भी उसमें लुप्त पाया जाता है कि कोई भी अगर नशे के माध्यम से उन्होंने अपनी संपत्ति बनाई उसे जब्त कर लिया जाएगा, तो हो सकता है आने वाले समय में ऐसी कार्रवाई जम्मू में भी देखने को मिलेगी। तो ये ज़रूर कहेंगे जितने भी नशा तस्कर हैं या नशे को समाज में फैला रहे हैं, आप सतर्क हो जाए, क्योंकि योगी जैसी जो अब कार्रवाई जम्मू में भी देखने को मिलेगी। हम ये ज़रूर कहेंगे कि बड़ा अच्छा कदम है डीसी जम्मू का, वेल्डन जो कि सचिन कुमार वैश्य हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी जो प्रतिभा है अपनी जनता तक ला रहे हैं, अपना काम को वाकई ईमानदारी से करें। साफ तौर पर आपने देखा आते कितने सारे मसले उन्होंने मसले मसाइल जो जनता के हल किए और उन पर गौर से गहनता से सोचा भी है। तो फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे, अब देखना ही है कि आने वाले समय में कितनी जल्दी आदेश पारित होते और कौन कौन लोग जो समाज में जहर बेचे उनकी वेरिफिकेशन जब होगी क्या निकलकर सामने आता है। डीसी जम्मू के इस कदम को, इस फैसले को आप क्या कहेंगे? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी सतर्क हो जाएं जो समाज में जहर बेचने का काम कर रहे हैं। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।